हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से जो 2019 में ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, इसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल दिल्ली या फिर नॉर्दर्न रेलवे आप बोल सकते हो, इसकी ओर से सेकंड डीवी लिस्ट जारी की गई थी और इसमें आप कह सकते हो टेक्निकल फॉल्ट आप इसको बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो टेक्निकल ग्लिच। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस की सीट के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। जैसे ही सेकंड लिस्ट जारी की गई थी, इसमें सेकंड लिस्ट में आप मानकर चल सकते हो कि ईडब्ल्यूएस की सीट नहीं दी गई है, तो इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे और बात करेंगे क्या फिर से जारी की जा सकती है, रिवाइज जो कट ऑफ होगी वो फिर से जारी की जाएगी, या फिर जिन कैंडिडेट का इस लिस्ट में ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैंडिडेट का इस लिस्ट में नाम नहीं है, क्या उनको थर्ड लिस्ट तक वेट करना पड़ सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग हम देखेंगे कि फर्स्ट राउंड में जो एब्सेंट कैंडिडेट रहे हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या फिर अदर कैटेगरी के रिगार्डिंग, उसमें जो रेलवे की ओर से डाटा दिया गया था वो कितने कैंडिडेट का डाटा दिया गया है। जैसे कि आपको पता है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की ओर से ग्रुप डी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वैकेंसीज के इक्वल ही कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया गया था। ठीक है, इन सभी डाटा पर बात करेंगे और देखेंगे कि अभी रेलवे की ओर से जो आरटीआई का रिप्लाई दिया गया था, इसके अकॉर्डिंग कितने कैंडिडेट एब्सेंट रहे थे फर्स्ट डीवी में, जिससे आप मान सकते हो कि लगभग आप वैकेंसीज के अकॉर्डिंग ही उस चीज़ को देख सकते हो, क्योंकि वैकेंसी के टर्म में ही कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कॉल की गई थी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कंप्लीट वीडियो देखना, जिससे आपको जो भी डाउट इस मेरिट के रिगार्डिंग हो रहे हैं वो कंप्लीट क्लियर हो जाए और आरटीआई रिप्लाई भी आपको हम दिखाने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्दर्न रेलवे की ओर से लेटर जारी किया गया था। एक इसमें बताया गया था कि कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं सेकंड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, इसमें डिटेल्स में बताया गया था कि एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था 17/8/2022 से लेकर 11/10/2022 तक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से, और डीवी और मेडिकल कंडक्ट कराया गया था 13 फरवरी 2023 से लेकर 15 मार्च 2023 तक। 16 मार्च 2023 जो रखी गई थी वो रिजर्व डेट यहाँ पर रखी गई थी। इसके बाद में लेटर में बताया गया 762 नॉन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, जिसमें कि अनरिजर्व के 686 और एसटी के लगभग 76 कैंडिडेट की लिस्ट, और 129 पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, जिसमें कि वीआई के 58 और एलडी के 71 कैंडिडेट को सेकेंड राउंड डीवी के लिए यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स जैसे ही ये लिस्ट जारी की गई थी, इसके बाद में कैंडिडेट्स के मन में डाउट हुए, काफ़ी डाउट हुए इसके रिगार्डिंग। इसमें कैंडिडेट्स के माइंड में ये डाउट रहे कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, स्पेशली ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट थे और एससी वाले कैंडिडेट थे, इनकी इस लिस्ट में कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई थी। केवल और केवल एससी और एसटी और अनरिजर्व की लिस्ट यहाँ पर जारी की गई थी। फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग एक आरटीआई भी कैंडिडेट के द्वारा फाइल की गई थी, जिसमें फर्स्ट राउंड के बाद में जब फर्स्ट डीवी कंप्लीट कराया गया था रेलवे की ओर से, उसमें जैसे कि आपको पता है, रेलवे की ओर से ग्रुप डी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए 1:1 में ही कैंडिडेट को कॉल की गई थी। यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी भी किसी भी आरआरबी के अंदर थी, उसके पैरेलल ही कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया था डीवी और मेडिकल के लिए। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कैंडिडेट की ओर से जानना चाहा था कि कितने कैंडिडेट ऐसे थे जो डीवी और मेडिकल में एब्सेंट रहे थे, यानी कि आप कह सकते हो कितने नंबर ऑफ वैकेंट पोजीशन, उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट यहाँ पर निकाल लोगे, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी के इक्वल ही कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया गया था। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप मानकर चलो कि यदि दिल्ली में 5000 वैकेंसीज थी तो 5000 कैंडिडेट को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। इसके बाद ही आपका डीवी और मेडिकल के बाद में जितने कैंडिडेट पास आउट यहाँ पर होने थे, उसके साथ ही कैटेगरी वाइज पैनल यहाँ पर जारी किए जाने थे। ठीक है, इसके बाद में जो फर्स्ट डीवी के बाद में कैंडिडेट की ओर से आरटीआई फाइल की गई है, उसका डाटा आप यहाँ पर देख सकते हो। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये आरटीआई फाइल की गई थी हमारे एक सब्सक्राइबर के द्वारा, जिसमें डेट ऑफ रिसिप्ट आप यहाँ पर देख सकते हो 2/6 को ये आरटीआई फाइल की गई थी आरआरबी में।
ठीक है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आप यहाँ पर देख सकते हो और कंसर्न जो अथॉरिटी आप देख सकते हो यहाँ पर नॉर्दर्न रेलवे में ये आरटीआई कैंडिडेट के द्वारा फाइल की गई थी। कैंडिडेट के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि फर्स्ट डीवी में आउट ऑफ 382 कैंडिडेट, ठीक है, कैंडिडेट को ये कंफर्म था कि 382 जो कैंडिडेट है वो वैकेंट एब्सेंट रहे थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन में। इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि जितने भी कैंडिडेट वहां पर बुलाए गए थे यानी कि वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही आप मानकर चलो कि 382 में ही कैंडिडेट बुलाए गए थे, ठीक है, और 382 कैंडिडेट ही आप वहां पर एब्सेंट दिखा रहे हो यानी कि ये रेशो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि 382 कैंडिडेट एब्सेंट रहे थे कि 382 आप वैकेंट पोजीशन इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मान सकते हो कि 382 कैंडिडेट तो वहां पर पहुंचे ही नहीं थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि ये हमें पता है ऑलरेडी कि जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज थी इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट को ही डीबी या फिर मेडिकल के लिए बुलाया गया था। रेलवे की ओर से ये भी मेंशन किया गया था। अब 382 कैंडिडेट को कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो डिवाइड किया गया था ये रेलवे की ओर से बताया गया था कि इट इज इन्फॉर्म दैट द कैटेगरी वाइज एब्सेंट कैंडिडेट ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एग्जामिनेशन इज एज अंडर। अनरिजर्व के कैंडिडेट आप देख सकते हो यहाँ पर 11 अनरिजर्व कैंडिडेट, एससी के 45, एसटी के 29, ओबीसी के 142 कैंडिडेट ओबीसी के थे और ईडब्ल्यूएस के यहाँ पर 64 कैंडिडेट बताए गए थे और एक्स सर्विसमैन 5, वीआई 6, ओएच 13, एचआई 27, एमडी 4, सीसीएए 36। इस प्रकार 382 जो कैंडिडेट थे वो फर्स्ट राउंड के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे उसमें एब्सेंट हो चुके थे, यानी कि इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि 382 वैकेंट पोजीशन हम इसमें लेकर चल सकते हैं कि फर्स्ट राउंड में जो कैंडिडेट बुलाए गए थे इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज, उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि 382 पोस्ट इसके अकॉर्डिंग हम वैकेंट कह सकते हैं, क्योंकि 5000 यदि आप एग्जांपल के तौर पर मान के चलते हो कि 5000 नंबर ऑफ वैकेंसीज दिल्ली बोर्ड में है, 5000 कैंडिडेट को ही वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि यदि सभी के डॉक्यूमेंट सही होते तो आप कह सकते हो कि प्रॉपर वहां पर वेरिफिकेशन हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि 382 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। फर्स्ट राउंड में 382 जो कैंडिडेट है वो एब्सेंट होने के बाद 300 जब सेकंड राउंड की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी थी तो लगभग ये सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को भी मौका दिया जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन अभी जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें ये सभी कैंडिडेट्स का यहाँ पर जो लिस्ट है वो जारी नहीं किया गया है। ये रिप्लाई आप देख सकते हो 17/6 को ये रिप्लाई रेलवे की ओर से दिया गया है और रिसेंटली जो लिस्ट जारी की गई है इसमें आप देख सकते हो केवल अनरिजर्व और एसटी कैंडिडेट को ही लिस्ट में रखा गया है और आगे पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को रखा गया है। तो फ्रेंड्स जितने भी एससी या फिर आप ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी के जो कैंडिडेट है इनके लिए हम ये कहेंगे कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। मे बी ये जो कट ऑफ है इसको अपडेट किया जाएगा या फिर आपको थर्ड राउंड में काउंट किया जाएगा, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं रिलेटेड आरआरसी के कैंडिडेट, दिल्ली रेलवे जोन के कैंडिडेट यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे हम ये कहेंगे कि या तो रेलवे इस जो कट ऑफ है इसको रिवाइज कर सकता है, वो रेलवे के अकॉर्डिंग रेलवे के अधीन है ये सब, रेलवे क्या करता है क्या नहीं करता है उसमें कोई कैंडिडेट कुछ नहीं कर सकता, नहीं आप कुछ कर सकते, नहीं हम कुछ कर सकते, लेकिन आपको या तो रेलवे इस लिस्ट को मॉडिफाई कर सकता है या फिर आपको थर्ड राउंड का वेट करना होगा। मे बी आपको थर्ड राउंड में यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। जितनी वैकेंट पोजीशन आपकी कैटेगरी के यहाँ पर रखी हुई है उनको थर्ड राउंड में यहाँ पर कंसिडर किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स आरटीआई के अकॉर्डिंग जो वैकेंट पोजीशन है यानी कि आप एब्सेंट कैंडिडेट आप बोल सकते हो वो अभी 382 कैंडिडेट यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। और फ्रेंड्स जैसे ही ये पैनल लिस्ट जारी होगी उसमें भी वैकेंसीज या फिर आप बोल सकते हो वैकेंट पोजीशन या फिर नंबर ऑफ एब्सेंट कैंडिडेट उसमें भी अप डाउन आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि पैनल 5000 यदि आप मानकर चलते हो दिल्ली बोर्ड से वैकेंट पोजीशन है, ठीक है। स्टार्टिंग से हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, 5000 का कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है कि 5000 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ठीक है। हम एग्जांपल के तौर पर मानकर चलते हैं कि 5000 पोस्ट पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो
डायरेक्ट फर्स्ट पैनल में ही 5000 बच्चों का नाम नहीं आएगा, ठीक है। ये आपको भी पता है, ये कुछ रेसों में ही कैंडिडेट की लिस्ट जारी करते हैं, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। मे बी नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आपको काउंट किया जाएगा जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, इनकी नंबर ऑफ कैंडिडेट अभी बचे हुए हैं, या फिर इस लिस्ट को मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि इस बार आपको मौका नहीं मिलेगा, ये रेलवे के अधीन है, ये सब रेलवे क्या करता है क्या नहीं करता है, ठीक है। यदि ये लिस्ट मॉडिफाई नहीं की जाती तो आपको थोड़ा वेट करना होगा, ठीक है। और इससे आप कह सकते हो कि आपके पास प्रूफ है इस चीज़ का कि आपके पास वैकेंट पोजीशन का यहाँ पर डाटा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो थोड़ा वेट कीजिए, मे बी थर्ड राउंड में आपको मौका दिया जाए। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।